ओके, बात करेंगे आज की वीडियो में इंटरलिंक माइनिंग ऐप के बारे में। काफी दिनों से हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था और काफी लोगों के कमेंट आए थे कि इंटरलिंक पर वीडियो लाया जाए कि क्या कुछ चल रहा है इंटरलिंक माइनिंग ऐप में और क्या कुछ होने वाला है इंटरलिंक में। तो इस वीडियो में प्रॉपर जो अभी तक की सारी अपडेट को कवर करने वाले हैं इंटरलिंक। अगर आप इंटरलिंक की माइनिंग करते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक आपने इंटरलिंक के ITLG टोकन की माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जो ये वाला है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और 1 जुलाई तक जो हमें फॉलो करेगा हम उसे फॉलो बैक देंगे लाइफ टाइम के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर हमें इंस्टाग्राम में ज्वाइन करो और हम सभी साथ मिलकर क्रिप्टो की इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर बात करें इंटरलिंक माइनिंग एप्लीकेशन की बात करें तो देख सकते हैं हमारी माइनिंग चल रही है और यहां पर हमारा कुछ टोकन भी बर्न हो चुका है जो आप देख सकते हैं, जो रिकवर भी हो सकता है। उसके अलावा सबसे पहले हम अपडेट को कवर करते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर इंटरलिंक की टीम ने एक अपडेट दिया है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर 5.5 समथिंग इनका एक नया एप्लीकेशन का वर्जन है और जिसमें ये पेमेंट की बात कर रहे हैं कि इसमें पेमेंट का कुछ सिस्टम आएगा। आपको सिंपल वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर आप QR के माध्यम से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यानी यहां पर आप देखेंगे तो गूगल पे का भी यहां पर है समथिंग, यहां पर eBuy, Amazon समथिंग, यहां तो यानी आप एक प्रकार से ये समझो ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है उनमें आप पेमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज परचेज करते हो, जो काफी इजी बना देता है, काफी यूजफुल प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन आज के समय में 2026 में इंडियन गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है क्रिप्टो को लेकर, 30% टैक्स, 1% TDS और उसके अलावा बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं, बहुत सारी पेनाल्टीज लगाई जाती हैं। तो ऐसे में हम क्रिप्टो के जरिए पेमेंट करके किसी चीज को शॉपिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आती हैं जो आपको लीगल नहीं बनाती हैं, यानी एक प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग में यह आ जाता है। तो अब इसके लिए इंटरलिंक क्या कर रहा है, ये देखने वाली बात है। इन्होंने इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया कि पेमेंट कर सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए पेमेंट करना उसके लिए सेफ नहीं हो सकता। यानी अगर आप ज़्यादा कुछ परचेज करते हैं क्रिप्टो के जरिए ई-कॉमर्स वेबसाइट से तो आप दिक्कत में आ जाते हैं। बहरहाल थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पर हम आगे भी बात करेंगे जैसे जैसे अपडेट आएगी। उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो यहां पर शॉपिंग समथिंग कमिंग, यहां पर शॉपिंग से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं एप्लीकेशन में, जो अच्छी बात हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है लीगल फॉर्मेलिटीज का। और बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं आप 10-10 हज़ार के 4-5 बार कुछ खरीदते हैं तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, बट अभी इतना ट्राई नहीं कीजिएगा। छोटा मोटा परचेजिंग आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो के जरिए शॉपिंग करना चाहते हो। ये मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, बट मैं जो रियल चीजें हैं इंडियन लॉ के हिसाब से वो बता रहा हूं। अब यहां पर इनका जो टीम है इंटरलिंक का, उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम प्राइवेट मिनट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट मिनट लाने वाले हैं और इन्होंने टाइम वगैरह भी दिया है। मैं आपको दिखा दूं टाइम में, यहाँ पर एक पोस्ट है, इसमें इन्होंने टाइम का मेंशन किया है कि हम इसी जून में प्राइवेट मिनट के बारे में सोच रहे हैं, जो आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इनका मेनडेट आएगा जो फाइनल पब्लिक वर्जन होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंक का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट माना जा रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन आ जाएगी तो ट्रस्ट बन जाएगा और जो कम्युनिटी है, पार्टनरशिप है, वो ज्यादा ट्रस्टेबल हो जाएंगे। तो इनका जो प्राइवेट मिनट है काफी लंबे समय से आ रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। फाइनली इन्होंने बोला है जून में आ जाएगा। और जून में कब आ सकता है, 29 को आ सकता है क्योंकि इस दिन मंडे पड़ रहा है। और अगर इस जून में कोई इवेंट की बात करें तो कोई बड़ा इवेंट नहीं है, एक इवेंट चल रहा है जो 28 को खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक ये जून में आ सकता है। तो ये अपडेट है जो इंटरलिंक में चल रही है। उसके अलावा अगर आप इंटरलिंक की माइनिंग करते हैं तो आपके टोकन बर्न हुए होंगे, तो यहां पर मेरे भी बर्न हुए हैं। मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो मैं यहां से रिकवर भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूं। कुछ इन्होंने ओपन कर दिया है। पहले बर्निंग का सिस्टम ये था कि आप माइनिंग करो प्रॉपर, फिर आप यहां पर क्या करोगे, रिकवर कर पाओगे। लेकिन आप देखेंगे ये क्लेम की बटन बहुत सारी आ गई है और मैं चाहूं तो क्लेम कर लूं कुछ इस प्रकार से। तो अगर आपका भी शो हो रहा है इस टाइप की कोई बटन तो आप जरूर अपने ITLG को रिकवर कर लें। उसके अलावा यहां पर वॉलेट के की फ्रेजेस वगैरह को नोट डाउन करके रख लें। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग वॉलेट के की फ्रेजेस को नोट डाउन करके नहीं रखे हुए हैं। अब यहां पर मेन चीज, अगर हम होम पेज पर आए
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनका व्हाइट पेपर है अवेलेबल। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम व्हाइट पेपर पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें इंटरलिंक का ये 1.0 व्हाइट पेपर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या चीजें इन्होंने व्हाइट पेपर में मेंशन की हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें कार्ड वगैरह, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड रखी है। यहाँ वर्जन 5 की बात हो रही है, तो अंडर डेवलपमेंट मोड में है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका इंतजार सभी को है जो इंटरलिंक की माइनिंग कर रहे हैं, वो है ITLG टोकन की लिस्टिंग। अब ITLG की लिस्टिंग को लेकर इन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, बस ये कह रहे हैं कि वो कनेक्टेड होगा ITL टोकन से और ITL की लिस्टिंग होगी। तो ITL की लिस्टिंग कब होगी इसका भी कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है, जैसे कि 2026 में ही होगी या फिर 27 में जाएगी, कब होगी नो आइडिया। बट हम इस पर प्रयास कर रहे हैं, टीम से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरलिंक के लिस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी बहरहाल यही सारी चीजें चल रही है। आपसे एक चीज है कि आपने माइनिंग करना है, और अगर आप सोच रहे हो कि इस समय रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इंटरलिंक लॉन्च नहीं होगा, कब होगा नो वन आइडिया, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय आप क्रिप्टो के बियर मार्केट में है जो 2 साल या 1.5 साल चलने वाला है, जिसमें से 7-8 महीने गुजर चुका है और 6-7-8 महीने और बचा हुआ है। तो इस मार्केट में आपको सरवाइव करना है। ये एक ऐसी मार्केट होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर मतलब अगर बात करें ग्लोबली जो इकोनॉमी होती है उसमें भी बहुत हलचल होती है, महंगाई बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से उधर होने लगती है, एक कंट्री में नहीं बहुत सारी कंट्रीज में। तो ये फाइनेंशियल ईयर के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए। तो आपने इस मार्केट में सरवाइव करना है, और जिस दिन बिटकॉइन का बॉटम अकॉर्डिंग टू मी 30,000 बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, या फिर 45 या 40 के आसपास, बहरहाल मैं 30 मान के चल रहा हूं। और बॉटम लगने के बाद जब बिटकॉइन का ग्राफ ऊपर की ओर ट्रेवल करने लगेगा, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ने लगेगा, 2-3-4 महीने के बाद जब बिटकॉइन का ग्राफ ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगे, तो ये सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना है कि एयर ड्रॉप लॉन्च नहीं हो रहे हैं, माइनिंग ऐप लिस्ट नहीं हो रहे हैं, मार्केट में चल के आ रहा है, लोग लॉस में है, अल्टकॉइन क्रैश कर रहे हैं, बिटकॉइन डंप कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें मार्केट का पार्ट है। मार्केट कभी एक फ्लो में आगे नहीं बढ़ती, कभी पंप आता है, कभी डंप आता है। तो वेट कीजिए, मार्केट में सरवाइव कीजिए, और सही समय पे आपको फायदा मिलेगा। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। बहरहाल आपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेरीज को शेयर करना है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपने हमें इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको फॉलो बैक जरूर दूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम। एंड अगर आप नए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।